चीख की आवाज और 2025 का रमजान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमजान में चीख सुनाई देगी तो शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द के महीने में कबाइल की बगावत होगी और ज़िलहज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ रमजानुल मुबारक में जुमा की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी। शरीफ ज़ादियां अपनी खलवत गाहों से निकल आएंगी। इस साल ज़लज़ले कसरत से आएंगे। जब तुम जुमा के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और ये पढ़ना, सुब्हानुल कुद्दूस, यानी पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, रब्बनल कुद्दूस, यानी हमारा रब जो नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2025 में ये हदीस और क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक बहुत सारी तलात गर्दिश कर रही हैं। कयास किया जा रहा है शायद इस साल का रमज़ान ही वो साल होगा जिसमें इस हदीस में बयान करदा वाक़यात पेश आएंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क़यामत से मुतल्लिक अहादीस और दीगर रवायात बताएंगे कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियां सच हैं और वो दुनिया पर ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, शायद आप ये ना जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और क़ुर्ब क़यामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबिय्यीन होने की हैसियत से यह खबर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद कई सही अहादीस दलालत करती हैं। सहल बिन साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशहद और दरमियानी उंगली के साथ इशारा फरमाया। इमाम क़र्तबी क़यामत की अलामत बयान करते हुए कहते हैं, पहली अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप नबी आखिरुज़्ज़मा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं। सूरतुल क़मर में इरशाद बारी ताला है, क़यामत करीब आ गई और चांद हट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले से चला आता जादू है। हाफिज इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुआ था जैसा कि ये सही असानीद के साथ अहदीस मतवातरा में वारिद हुआ है। इस अमर पर उलमा का इत्तफाक है कि शक्कुल क़मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया मौजज़ात में से एक है। सही मुस्लिम में ही हज़रत अंस की हदीस नकल हुई है कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप उनको कोई निशानी दिखलाएं, तो आपने उनको चांद का फटना दिखाया। जमहूर फ़लसफ़ियों ने शक्कुल क़मर का इनकार किया है। उनकी दलील ये है कि आफाकी निशानियों में फटना और मिल जाना दुरुस्त नहीं। यही राय उनकी मेराज की रात आसमान के दरवाज़ों के खुलने के बारे में भी है और इसके अलावा भी क़यामत के दिन सूरज को लपेटने से मुतल्लिक भी इनकार मनकूल है। उनका जवाब यह है कि अगर वो काफिर हैं तो अव्वलन दीन इस्लाम के सबूत पर मनाजरा करें, फिर वो उन माहिरीन के साथ शरीक हो जाएं जो इसके मुनकिर हैं, और जब मुसलमान बग़ैर तनाक़ुज़ के उसके बोझ को साबित कर दे कि कुरान में क़यामत के दिन फटने और मिल जाने के सबूत पर इनकार का कोई रास्ता ना हो, तो ये नबी के मौज़े के वाक़या होने को साबित करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो हमने एक जगह क़याम किया। हम में से कुछ लोग ऊँट लेकर चरागाह में गए थे
کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی کثیر تعداد میں نکلیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے چھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدعیان نبوت نکلے اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہوں۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کو پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ماضی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا ارتداد ہے۔ اسود انسی کے جنگجو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 ماہ کا عرصہ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد اسدی ہے جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کر گیا تو زرار بن عزور اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بنو اسد پر عامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، لہٰذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی، اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس پر تلوار چلائی گئی لیکن تلوار نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تو لوگوں کے درمیان اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، لہٰذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ لوگ بھی اس روش پر قائم تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا، طلحہ کا لشکر ہزیمت سے دوچار ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔
इन झूठे मुद्दायान नबूवत में से मुसैलमा कज़्ज़ाब भी है, जो बनु हनीफा की जमात के साथ हिजरी के 9वें साल वफद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वफद के यमामा जाने के बाद ये अल्लाह का दुश्मन मुर्तद मशहूर हुआ और इसका दावा था तारीकी में उसके पास वही आती है। इस तरह सय्यदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबी जहल और शिरजील बिन हसना की सरपरस्ती में लश्कर भेजा तो मुसैलमा ने अपने लश्कर के साथ उनका सामना किया। इसके पास 40,000 जंगजू थे। इनके दरमियान फैसला कुन मार्का हुआ जिसमें मुसैलमा और उसके लश्कर को शिकस्त हुई। मुसैलमा वैशी बिन हरब के हाथों कत्ल हुआ। ताबईन और माँ बाद के ज़माने में मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी का ज़हूर हुआ, जो अव्वलन शीयत के तारुफ से नुमाया हुआ था तो शियों की एक बहुत बड़ी जमात उससे मिल गई। ये मोहम्मद बिन हनीफा की इमामत का कायल था और लोगों को इसकी तरफ दावत देता था और दावा करता था कि जिब्रील उस पर नाजिल होता है। ये कूफा और इसके गिरदो नवा पर गालिब आ गया। इसने कूफा में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया कि जिसने मैदान करबला में सय्यदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग की थी। इसके और मौसब बिन जुबैर के दरमियान मुतअद्दिद मार्के बर्पा हुए। आखिरकार एक मार्के में इसे शिकस्त हुई और मसअद को गलबा हासिल हुआ, लिहाजा मुख्तार कत्ल हो गया और मुसलमानों को इस खबर से खुशी मिली। दोस्तों, क़यामत की अगली निशानी लोंडी का अपनी मालिक को जन्म देना और बरहना पा, बरहना बदन और बकरियों के चरवाहे, गडरिए बुलंद कामिद अमारतों पर फख्र करेंगे। ये हैं क़यामत की वो निशानियां जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। इनमें से बाज़ ज़ाहिर हो भी चुकी हैं। नंबर 1, लोंडी का अपनी मालिका या मालिक को जन्म देना, लोगों का बुलंद कामत इमारतों पर फख्र करना, झोंपड़ियों में जिंदगियां गुजारने वाले ऊँटों और बकरियों के चरवाहों का अपने घरों की तज़य्युन व आराइश में लग जाना। नाजरीन, ये तमाम बातें जिनकी सादिक व मस्तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से वाज़ेह है और अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत में भी आता है कि जिब्राइल ने आपसे कहा, मुझे क़यामत के मुतल्लिक़ बताइए, वो कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, 5 बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर तू चाहता है तो मैं क़यामत की अलामतें तेरे सामने बयान किए देता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए बयान कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि लौंडी अपनी मालिका या मालिक को जन्म दे और तू देखे कि बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और तू देखे कि भूखे, बरहना पा और बरहना बदन लोग अवामी लीडर बन गए हैं, तो समझ लेना कि यही क़यामत की अलामतों और निशानियों में से है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरियों के चरवाहे बरहना पाओ बदन से कौन लोग मुराद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद अरब हैं। इमाम कर्तबी फरमाते हैं, इससे मकसूद हालात की तब्दीली है, यानी बद्दुओं के हाथ ज़माम हुकूमत आ जाएगी तो वो मुल्कों पर कहरो जबर के साथ कब्जा करेंगे, जिसकी वजह से उनके यहाँ माल की फरावानी हो जाएगी और मजबूत इमारतें बनाएंगे, फिर उन पर फ़ख्र करने में अपनी हिम्मतें सर्फ करेंगे। इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं, हदीस में अलामत क़यामत के हवाले से जो बातें जिक्र की गई हैं उनका मतलब है कि मामलात ना अहल लोगों को सपुर्द कर दिए जाएंगे, जैसा कि आपने उस शख्स के लिए फरमाया था जिसने क़यामत के मुतल्लिक सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काम ना अहल लोगों के सपुर्द कर दिए जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। चुनांचे जब बरहना पाओ बदन और गडरिए लोगों के लीडर बन जाएं, वाज़े रहे कि यही लोग जाहिल और जालिम हैं और मालदार इमारतों में फ़ख्र करें, तो यही चीज़ें दीन और दुनिया के निज़ाम को ख़राब करने वाली हैं। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है उनमें से ये भी है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। चुनांचा अबू मूसा और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा क़यामत से पहले चंद दिन ऐसे भी आएंगे जिनमें इल्म उठ जाएगा, जहालत उतर पड़ेगी और रास में कत्ल व फसाद होगा। सय्यदना अंस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इल्म का उठा लिया जाना, जहालत का आम हो जाना, शराब का पिया जाना और जिना आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब आ रहा है
जब अमल कम हो जाएगा, फितने जाहिर होंगे और कत्लो फसाद बहुत ज्यादा होगा। इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मशाइख का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है इल्म का वजूद दिलों से मिट जाए। इल्म हमसे पहलुओं के पास था, फिर हमारे सुपुर्द किया गया, अब हमारे अंदर उलमा की मौत से इल्म उठ जाएगा। बाज उलमा का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है बेअमली। चुनाचा लोग कुरान हिफ्ज तो करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। मेरे नज़दीक 3 तरीक़ों से इल्म ख़त्म होगा। एक आदमी गुनाह का इर्तिकाब करे, चुनाचा उसके गुनाहों की वजह से उसका इल्म ख़त्म हो जाए। एक आदमी कुरान की क़िरात करेगा और उस पर अमल नहीं करेगा। एक आलिम फोत होगा इस हाल में कि उसके इल्म से किसी ने भी कोई नफ़ा नहीं उठाया होगा। हाफिज़ इब्न हिजर फरमाते हैं, ये भी कहा गया है कि नक्स इल्म से मुराद है कि पूरी दुनिया को निस्यान लाहक कर दिया जाए, और ये भी कहा गया कि नक्स इल्म से मुराद उलमा की मौत है। चुनाचा जब कोई आलिम फोत होगा तो उसका जानिशीन पैदा नहीं होगा। इस तरह जिन जगहों से उलमा उठ जाएंगे वहां से इल्म भी उठा लिया जाएगा। रफ़ाए इल्म और कसरत के बारे में जितनी अहादीस भी आई हैं उनसे मुराद के उलमाए कराम फोत हो जाएं, सिर्फ जाहिल लोग रह जाएंगे। लोग उन्हें लीडर बनाएंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे और वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला इल्म को राह रास्त नहीं उठाएगा बल्कि वो उल्मा को कब्ज़ करने के साथ इल्म करेगा। रूए ज़मीन पर कोई भी आलिम नहीं रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना लीडर बनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे। चुनाचा वो खुद भी गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह कर देंगे। इमाम अबू बाहली फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हम आपसे ज़्यादा सवाल करना पसंद नहीं करते थे और बचने की कोशिश करते थे। फरमाते हैं, एक दफ़ा हमारे पास एक आराबी आया, हमने उसे एक चादर रिश्वत में दी, उसने पगड़ी बांध ली। मैंने उसके दाएं जानिब लटकाए हुए पगड़ी के कपड़े का हाशिया भी देखा। फिर हमने उसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो। चुनाचा उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा जबकि मसाहिफ हमारे पास हैं, उनसे हम खुद भी सीखते हैं और अपने बच्चों, औरतों और खादमों को भी सिखलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाते हुए फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये यहूद व नसारा हैं, क्या इनके पास मसाहिफ नहीं हैं? इनके बावजूद इनके अंबिया जो लेकर आए थे उसमें एक हरफ भी उनका ताल्लुक नहीं। खबरदार, इल्म चला जाएगा से मुराद उलमा का चला जाना है। इमाम नववी फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की गुज़िश्ता अहादीस के हवाले से मुराद ये नहीं कि हफ़ाज के सीने से मिट जाएगा, बल्कि इससे मुराद है कि उलमा चल बसेंगे। लोग जोहला को लीडर बना लेंगे, वो जहालत के साथ फैसले करेंगे। चुनाचा वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज से पहले ये बात कही थी, वो हमारे वक्त पर कैसे सादिक आ रही है। इब्ने बत्ताल फरमाते हैं, इस हदीस पर मुश्तमिल क़यामत की जितनी अलामात बयान की गई हैं वो सब ख़ास तौर पर हमने अपने ज़माने में देख ली हैं। चुनाचा हम देख रहे हैं कि इल्म कम हो गया है और जहालत आम हो गई है। लोगों के दिल में बखीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्लो गारत कसरत से होने लगी है। सय्यदना अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे अफसोस है कि उलमा जा रहे हैं और तुम्हारे जोहला इल्म सीखते ही नहीं। लोगों, इल्म उठ जाने से पहले सीख लो, क्योंकि इल्म उलमा के चले जाने से उठ जाता है। इस बात का कुली मसदाक हमारे ज़माने में ज़ाहिर हो गया है। चुनाचा इल्म सिर्फ थोड़े से लोगों के पास बाकी रह गया है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नाजरीन, जहाँ तक इस रमज़ान में क़यामत के आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं तो इसके बारे में आपको बताते चलें। एक हदीस यूँ बयान की जाती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ होगी और ज़िक़द में क़बाइल की बगावत होगी और ज़िलहज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा। दूसरी रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी, शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द में क़बाइल की बाहमी कशमकश। इस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मीना में बड़ा कुश्त व खून होगा, बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे। वहाँ उस वक्त खून रेजी होगी जबकि वो जमरा उक़बा में होंगे। इस हवाले से बहुत सारी रिवायात और भी आती हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमारे मेहदी 2 निशानियां हैं जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नज़र नहीं आई।
रमज़ान की पहली रात चांद को ग्रहण लगेगा और 15 रमज़ान को सूरज को ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है, जबकि चांद ग्रहण हमेशा आयाम 20 यानी 15 तारीख को होता है। नाज़रीन, ये भी अजीब इत्तफाक है कि अक्सर रमज़ानुल मुबारक में दुनिया के अक्सर इलाकों बशमूल हरमैन शरीफैन समेत जुमा की शब 15वीं शब हो चुकी है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि ये कोई पहला मौका नहीं कि रमज़ानुल मुबारक में जुमा की शब में 15वीं शब हो, और ये बात भी जहन में रहे कि किसी भी ऐसे इत्तफाक के बारे में हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये वही रमज़ानुल मुबारक है जब तक कि वो वाक़या ज़हूर ना हो जाए और आगे आने वाली निशानियां भी जो कि हदीस में बयान की गई हैं तस्दीक ना कर दें। रमज़ानुल मुबारक की इन निशानियों से मुतल्लिक़ गो के अहादीस ज़ईफ़ हैं, मगर इनकी तादाद कसीर है, और चूँकि ये अहादीस किसी अक़ीदे और शरई मसला से मुतल्लिक़ बहस नहीं करती, सिर्फ इन वाक़यात से मुतल्लिक़ ख़बर है, लिहाजा ऐसे किसी भी मौका पर हमें इन अहादीस को पेश नज़र रखना चाहिए, और अगर इससे मुशाबा किसी वाक़े का ज़हूर हो जाए तो इस सिलसिले में उलमा इकराम और अहले इल्म पर लाजिम होगा कि असल हकीकत को जाने और उम्मत की सही रहनुमाई करें। हमारी राय में देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो 1400 साल पहले गुजर चुका है वो भी क़यामत की निशानियों में से ही एक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत भी तमाम कर दी है। रफ्ता रफ्ता करके क़यामत की कई निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और अभी तक लातादाद फितनों से इस दुनिया का वास्ता पड़ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर रमज़ान में चीख वाली रिवायत में कोई सदाकत है तो यकीनी तौर पर वो रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इसलिए हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो रमज़ान 2025 का ही रमज़ान होगा। हमारी राय है कि उलमा इकराम को इस मामले में आवाम को बाखबर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको भी दावत फ़िक्र दी जाती है कि अपनी ज़िंदगियों में हमने और आपने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मुतअद्दिद निशानियों को देख लिया, इसलिए हर दम और हर पल हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए ताकि एकदम से किसी फितने का शिकार इस तरह से ना हो जाएं कि ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो जाए और तौबा का मौका न मिले। नाज़रीन, जाते जाते आपको क़यामत की चंद निशानियों के बारे में मज़ीद बताते चलें। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आपने इत्तला दी उनमें से ये भी है कि जानवर इंसानों से कलाम करेंगे। आदमी की रान बताएगी कि उसकी बीवी ने उसकी अदम मौजूदगी में किससे बात की। जूतों और कोड़े चाबक का बात करना। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने सुबह की नमाज पढ़कर लोगों से मुतवज्जे होते हुए फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी बाजार में एक गाय हाँक रहा था। जब वो उस पर सवार हो गया और उसे मारा गया तो गाय कहने लगी, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं किए गई, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा की गई हैं। लोगों ने ये हाल देखकर कहा, सुभान अल्लाह, गाय भी बातें करती है। आपको जिन अलामात के बारे में मुत्तले किया गया है इनमें क़िता रहमी, बुरी हमसायगी और फवाहिश व फसादात का आम होना भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रिवायत इस बारे में रहनुमाई करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उसी वक्त आएगी जब फवाहिश व मुनकरात और क़िता रहमी और बुरी हमसायगी आम हो जाएगी। जिस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी थी वो पूरी हो चुकी। चुनाचा हम अपनी आंखों से आज लोगों के दरमियान फसादात, क़िता रहमी और हमसायगी का बुरा सलूक देख रहे हैं। मोहब्बत की जगह बुग़्ज़ और नफ़रत ने ले ली। आज पड़ोसी पड़ोसी को पहचानता ही नहीं। अजीज़ो अक़ारब एक दूसरे की मौत और हयात से बेखबर हैं। इनकी बहमी रवैयों पर हम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही कह सकते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में क़ता रहमी की बड़ी तंबीह की गई है और इसे जन्नत से महरूमी और दूरी का सबब करार दिया गया है। कुरान करीम में है, अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि तुम उल्टे मुंह फिर गए तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़िता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं।